हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और सबसे पहले जो मैंने कल सेंटेंस कल के एनालिसिस में समझ में नहीं आ रहा था उसको पहले देखते हैं। तो ये सेंटेंस था, द बैंक हैड आल्सो इन्वेस्टेड एक्सटेंसिवली इन अ पोर्टफोलियो ऑफ यूएस ट्रेजरीज एंड मॉर्गेज बॉन्ड्स। ठीक है, तो इन्होंने एक्सटेंसिवली इस बैंक ने इन्वेस्ट किया था यूएस ट्रेजरीज और मॉर्गेज बॉन्ड्स में, जो कि खुद, क्योंकि जो इन्फ्लेशन बैटरिंग सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया था। ठीक है, तो उसकी वजह से इन ट्रेजरीज और मॉर्गेज बॉन्ड्स ने एकुमुलेट कर लिया अनरियलाइज्ड लॉसेस। ठीक है, जिसको कि लिक्विडेट करना इस डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन में बहुत कॉस्टली पड़ गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मतलब है इसका, इस सेंटेंस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। और बहुत सारे वर्ड्स हैं आज के एनालिसिस में, और ये आज का जो एडिटोरियल है वो फाइनेंस बेस्ड है, इकोनॉमी पे बेस्ड है, तो थोड़ा बोरिंग लगेगा। लेकिन शब्द सीखने में कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत सारे शब्द हैं, अराउंड 23-24 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टेस्टिंग टाइम्स ऑन इंडिया एंड फास्ट शिफ्टिंग डायनेमिक्स इन की मार्केट्स। टेस्टिंग टाइम्स मतलब कि अब वो समय आ गया है जब भारत की इकोनॉमी या कहीं भी को टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि इस चीज को पार कर पाएगा कि नहीं, जो रिसेशन आने वाला है या जो भी चीजें डाउन हो रही हैं। ठीक है, डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? डायनेमिक्स का मतलब होता है यहाँ पे बिहेवियर। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर और जो फास्ट शिफ्टिंग बिहेवियर हो रहे हैं की मार्केट्स में, कहीं पे कुछ बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कहीं पे कुछ नहीं बढ़ रहा है, उससे इंडियन मार्केट कैसे एडजस्ट होता है, उसके लिए टेस्टिंग टाइम्स है। ठीक है, टेस्ट करने का टाइम है। फरवरी फरवरी शार्प फॉरेन ट्रेड ड्रॉप रिक्वायर्ड नुएंस्ड पॉलिसी अटेंशन। फरवरी का जो शार्प फॉरेन ट्रेड में ड्रॉप हुआ है, ठीक है, फरवरी में शार्प डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, वो उसको जरूरत है पॉलिसी टेंशन की। कैसी पॉलिसी टेंशन की? नुएंस्ड। नुएंस्ड क्या होता है? नुएंस्ड होता है विद अ नुएंस, या नुएंस का मतलब होता है सटल डिफरेंस इन एटीट्यूड में थोड़ा सा एडजस्टमेंट, स्लाइट सा प्ले अराउंड करना। वैसा पॉलिसी को प्ले अराउंड करेंगे तो शायद कोप अप कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट का मतलब होता है ग्रोइंग इन एक्सट्रीम एबंडेंस, बहुत तेजी से हर तरह बढ़ना। ठीक है, लिखा है इन रिसेंट टाइम्स ऑफ जनरली एक्सुबरेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ। अभी का जो चल रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तो ओनली स्टीपर डिक्लाइन वाज रिकॉर्डेड इन अक्टूबर 2022। सॉरी। तो एक्सपोर्ट की ग्रोथ होने के बावजूद जो फॉरेन ट्रेड में डिक्लाइन हुआ है, वो उससे ज्यादा केवल अक्टूबर 2022 में ही डिक्लाइन किए नोटिस किया गया था। ठीक है, जितना अभी हो रहा है उससे। उसके बाद जो अगला वर्ड होता है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब होता है कोई भी चीज जो बाहर जाती है, देश के बाहर जाती है। ठीक है, मनी हो सकता है और पैसा हो सकता है, आपका कोई सामान हो सकता है। ठीक है, तो a sharp 29% collapse in oil exports, a 12% fall in chemical shipments, and a 10% contraction in engineering goods outflows, accounting for almost half of Indian merchandise exports. तो देख रहे हैं सब में फॉल हो रहा है, राइट? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, फॉल हो रहा है। ये सारे एक ही वर्ड बताते हैं कि एक ही तरफ इशारा करते हैं कि चीजें जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, आउटफ्लो का मतलब जो भी चीज जो फ्लो आउट करे, आउटफ्लो, राइट? प्रोपेल्ड, तो ये सारी तीनों चीजें जो कम हो रही हैं, इन्होंने प्रोपेल किया फरवरी को डिक्लाइन को, इन्होंने ट्रिगर किया। ठीक है, दे वर द कॉजेस व्हाई वी हैड लेस फॉरेन ट्रेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। फॉर्टर वर्ड आपको याद होगा, कल भी हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है कमजोर होना। ठीक है, बट द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्टरिंग ग्लोबल डिमांड वेंट बियॉन्ड। जो इफेक्ट है, ठीक है, ग्लोबल डिमांड के कम होने के, वो इसके बियॉन्ड चले गए। ड्रैगिंग डाउन 13 मोर ऑफ इंडिया टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम। जो 30 इंडिया के एक्सपोर्ट आइटम थे टॉप के, उनमें से 13 के एक्सपोर्ट को कम कर दिया। देखिए, एक्सपोर्ट करना किसी भी देश के लिए हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आती है। ठीक है, तो यूएस को अगर हमारे यहाँ बहुत सारे ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट माइंड्स हैं, जो कि कुछ सॉफ्टवेयर या कोई भी सामान ऐसा बनाते हैं
हार्ड गुड्स जो कि एक्सपोर्ट करते हैं और देशों को, तो उनसे हमें फॉरेन करेंसी आती है, जिससे हमारा ट्रेड बैलेंस जो है बहुत ही अच्छा रहता है। और कोई भी कंट्री की इकोनॉमी होती है उसका वो होता है, पर्पज होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और इंपोर्ट कम करें, क्योंकि इंपोर्ट करते समय हमें फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ रही है, ठीक है, इसलिए हर जगह एक्सपोर्ट को वो करते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब मंदी, मतलब कि हर जगह जॉब की कमी हो रही है, और हाँ, जॉब की कमी एक अच्छा वो है, एग्जाम्पल है मंदी को दिखाने का। और शेयर मार्केट गिर रहा है। सॉरी। तो फरवरी के एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी भी 7.3% ऊपर है अक्टूबर के नंबर से, लेकिन जो इमीडिएट आउटलुक है, मतलब जो इमीडिएट माहौल बन रहा है, वो ग्रूम की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, जो कि लास्ट क्वार्टर 2022 में था। और लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो थे वो रिसेशन में जाने वाले थे या जा रहे थे, ठीक है। रिजिलियंट, रिजिलियंट भी हमने कल डिस्कस किया था, याद है? जिसका मतलब था कि किसी भी एडवर्सिटी से बाहर निकल के आना, ठीक है। तो resilient economic data from major markets over the past couple of months has infused a belief that the world economy may just end up avoiding the worst that was feared in 2023. तो resilient data है मेजर मार्केट से, वो ये दिखाता है, ठीक है, ये विश्वास दिखाता है, बिलीफ मतलब विश्वास, इन्फ्यूज मतलब कि भर दे रहा है विश्वास से, तो इस विश्वास से भर दे रहा है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो बस जो वर्स्ट होने वाला है उसको केवल अवॉइड करते करते रह जाएगी, वहां तक पहुंचेगी लेकिन बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होगी, और अवॉइड करते करते रह जाएगी एकदम बाउंड्री पे, ठीक है, जो कि 2023 में फियर हुआ था। लेकिन आइडियाज ऑफ मार्च डिस्पेल दोज होप्स, ठीक है। जो मार्च का जो आईडीएस है, आईडीएस क्या होता है, आई एम रियली नॉट श्योर आईडीएस क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आईडीएस ऑफ मार्च कोई टेक्निकल टर्म होगा मेरे ख्याल से, उन्होंने ये इन होप्स को डिस्पेल कर दिया, ठीक है, कि हो सकता है कि हम अवॉइड ना करें और हम वी हैव टू गो थ्रू इट, वी हैव टू गो थ्रू द डिप्रेशन, ठीक है, क्योंकि मार्च में भी कम हो गया है, कम हो गया नंबर, हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है कुछ भी तेजी से डिक्लाइन करना, ठीक है। स्पाइक होता है तेजी से ऊपर जाना, स्लम्प होता है नीचे डिक्लाइन करना। डिटेल सेल्स इन द यूएस, इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, सोल्ड 3% इन जनवरी एज अ पॉजिटिव सरप्राइज, but slumped in February. तो रिटेल सेल्स है, मतलब जितना इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है वो 3% बढ़ा था जनवरी में, लेकिन बहुत तेजी से गिर गया फरवरी में। The failure at two US banks and the disclosure of vulnerabilities by European banker Credit Suisse amid the US Federal Reserve's scramble to rein in inflation suggests this momentum may not turn around anytime soon. बहुत ही लंबा सेंटेंस है, धीमे धीमे मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। दो यूएस बैंक में फेलियर हुआ, ये हमने कल डिस्कस किया था, राइट। और उन्होंने वर्नरेबिलिटीज को डिस्क्लोज किया, ठीक है। वर्नरेबिलिटीज क्या होती है, वर्नरेबिलिटी क्या होती है, वर्नरेबिलिटी मतलब कोई भी जो अटैक करने के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है, जिसको जल्दी से अटैक किया जा सके, जिसको जल्दी से हर्ट किया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने दिखा दिया कि क्या चीजें जब यूएस बैंक की फेलियर हुई तो किन किन चीजों से को इफेक्ट पड़ा, इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा, तो उन्होंने दिखा दिया कि कमजोर नस कहाँ पर है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोर नस भी कह सकते हैं, ठीक है। भाई यूरोपियन बैंकर क्रेडिट सुई, राइट, अमित द यूएस फेडरल रिजर्व, तो इनके बीच में यूएस फेडरल रिजर्व जो स्क्रैम्बल कर रहे थे, स्क्रैम्बल मतलब जल्दी जल्दी कुछ करना, ठीक है। तो अनसेरेमोनियस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल, तो वो स्ट्रगल कर रही थी क्या, रेड करने के लिए। रेड एक फ्रेजर वर्ब है, रेड का मतलब होता है कंट्रोल करना, क्या कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये सजेस्ट करता है, ठीक है, ये पूरी चीज, राइट, कि ये मोमेंटम जो है वो जल्दी ही टर्न अराउंड नहीं होगा, मतलब कि जल्दी ही हम कुछ अच्छा नहीं देख रहे हैं, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ये फिर से बताता हूँ क्योंकि लंबा सेंटेंस है। जो फेलियर थे दो यूएस बैंक के, और जो उन्होंने सेंसिटिविटीज दिखाई, कमजोरनेस दिखाई यूरोपियन बैंक का क्रेडिट सुइस से, और इसके बीच में किसके बीच में, जब यूएस फेडरल रिजर्व जो है
वो स्ट्रगल कर रहा था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये सजेस्ट करता है कि जो चीजें जो है बहुत अच्छी नहीं है, और जो चीजें डाउन जा रही हैं वो जल्दी ही वापस नहीं आएंगी, तो टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने में और वापस आने में, ठीक है, वापस इंक्रीज होने में। नेक्स्ट वर्ड इज बिनाइन। बिनाइन बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। बिनाइन यूज होता है मेडिकल टर्म्स में ट्यूमर के लिए, ठीक है, एज अ ट्यूमर जो आपके शरीर में है लेकिन आपको हार्म नहीं पहुंचा रहा है। बिनाइन का मतलब होता है प्लीजेंट एंड बेनिफिशियल इन नेचर और इन्फ्लुएंस, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक सेंस में क्या यूज किया गया है, वेंसडे को ब्रेंट क्रूज प्राइसेस ने 5% ड्रॉप हुआ, रिसेशन रिस्क जो थे वो क्रेडिट सरफेस हुए, ठीक है, रिसेशन के रिस्क जो थे वो वापस आ गए हैं आफ्टर द अनएक्सपेक्टेडली बिनाइन स्टार्ट ऑफ द ईयर। क्योंकि जो स्टार्ट थी वो बहुत ही बिनाइन थी, मतलब बिनाइन का मतलब कि बहुत ही प्लीजेंट थी और कोई हार्मफुल नहीं थी। हार्मफुल ना होना ज्यादा अच्छा मीनिंग है बिनाइन का, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से रिसेशन के रिस्क आ गए हैं वापस। विद मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी श्रिंकिंग फॉर 2 क्वार्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग जो है पहले से ही श्रिंक हो रही है, मतलब कम हो रही है 2 क्वार्टर्स से। a sustained spell of slipping shipments, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, और ये जो स्पेल है वो सस्टेन्ड है। स्पेल का मतलब कोई भी पीरियड, ठीक है, कोई सीरीज होना या कोई पीरियड होना जिसमें कुछ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? स्लिपिंग शिपमेंट्स, मतलब कि हम देख रहे हैं एक ट्रेंड कि शिपमेंट्स कम होते जा रहे हैं, तो उस पूरे ट्रेंड को, उस पूरे टाइम ड्यूरेशन को हम बोलेंगे कि स्पेल है, ठीक है। तो कैसा स्पेल है? सस्टेन स्पेल है, मतलब वो भी ऐसा स्पेल है जो कंटिन्यू हो ही रहा है, ठीक है। ये दिखा सकता है कि फैक्ट्री जॉब लॉसेस होंगे और कंजप्शन डेंट होगा। देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, ठीक है, जब प्रोडक्शन कम होगा, तो कौन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्री में बैठ के वर्कर्स, उनकी जॉब जाएंगी क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। और उसके बाद कंजप्शन भी कम होगा क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है, लोगों के पास कंज्यूम करने के लिए गुड्स नहीं रहेंगे, राइट। तो ये कह रहे हैं ये, जैसा दिख रहा है 8.2% ड्रॉप जो है फरवरी इंपोर्ट्स में, जो कि शार्पेस्ट है 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्शनरी streak में, and the lowest import bill in almost a year, does not reflect well on domestic demand that is hope to insulate the economy from global shock। क्योंकि देखिए फिर से एक लंबा सेंटेंस है, आइए समझते हैं इसको। 8.2% ड्रॉप हुआ है फरवरी के इंपोर्ट में, जो कि शार्पेस्ट है 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्शनरी स्ट्रीक पे, ठीक है। हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था स्पेल। स्पेल और स्ट्रीक काइंड ऑफ सेम मीनिंग है, इसकी सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। स्ट्रीक मतलब अनब्रोकन सीरीज ऑफ इवेंट्स, को एक टाइमलाइन या एक इवेंट की सीरीज, ठीक है, जो चल रही है। कैसी सीरीज है? कॉन्ट्रैक्शनरी सीरीज है। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कि ऐसी चीज जिसमें चीजें डिक्लाइन हो रही हैं, नीचे जा रही हैं, ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ की स्ट्रीक। तो ये जो 8.2% ड्रॉप हुआ है फरवरी में, ये स्ट्रीक है इंपोर्ट्स में, ठीक है। और जो लोवेस्ट इंपोर्ट बिल है इन ऑलमोस्ट अ ईयर, जो इंपोर्ट बिल है वो लोवेस्ट है, ठीक है। ये नहीं दिखाता है डोमेस्टिक डिमांड में कि डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल का मतलब बहुत अच्छे लाइट में नहीं दिखाता है, डोमेस्टिक डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक डिमांड, और वो डोमेस्टिक डिमांड कैसा है, वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है इकोनॉमी को ग्लोबल शॉक से, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फरवरी के इंपोर्ट्स कम हुए हैं, राइट, और ये शार्पेस्ट है 3 महीने के पीरियड में। जो लोएस्ट इंपोर्ट बिल जो है 1 साल का, वो बहुत अच्छे तरीके से डोमेस्टिक डिमांड को नहीं शो कर रहा है, कि डोमेस्टिक डिमांड बहुत बहुत ही अच्छा है और इकोनॉमी को ग्लोबल शॉक से प्रोटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। इंसुलेट मतलब प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट इज लुकिंग टू कर्ब इस इन एसेंशियल इंपोर्ट्स टू कीप द डेफिसिट इन चेक। देखिए मैंने बोला था ना, हर जगह हर देश में एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट भी चाह रही है कि अपनी फॉरेन करेंसी खर्च ना करे, इसलिए वो जो बिना मतलब के इंपोर्ट्स हैं, जो गैर जरूरी इंपोर्ट्स हैं, उनको कम करने के लिए कह रही है, ठीक है, ताकि वो डेफिसिट को चेक में रख पाए, राइट। क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम है हो रहे हैं, तो इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी फॉरेन करेंसी खर्च होती जाएगी।
with the deficit already constricted sharply over January and February from the record 29.2 billion level hit last September. जो deficit है वो पहले से ही compressed है जनवरी फरवरी में, ठीक है। कब से? जब लास्ट सितंबर में 29.2 बिलियन हिट किया था उससे डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट कम है तो वो अच्छी बात है, और क्योंकि जो डेफिसिट मतलब कि हमारा जितना एक्सपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंपोर्ट का ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो नेगेटिव फॉरेन ट्रेड आएगा, राइट। उसकी वजह से डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है जितना जितना हमारे पास पैसा आ रहा है। तो पॉलिसी बैंडविड्थ जो है वो बेटर होगी, ठीक है। सॉरी, बेटर यूज की जाएगी एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए ताकि वो सॉरी, ताकि वो न्यू मार्केट को टैप कर पाए और रिएक्ट कर पाए ज्यादा निम्बली। निम्बली मतलब जल्दी जल्दी स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर पाए, फट डिसीजन लेके कॉल ले पाए। तो फास्ट शिफ्टिंग डायनेमिक्स इन की मार्केट, जो की मार्केट्स के डायनेमिक्स हैं, की मार्केट्स के जो बिहेवियर है उनको उन पे अडॉप्ट करके। तो लॉन्ग डाइटर्ड रिजिक, क्या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं। लॉन्ग डाइटर्ड, डाइटर्ड मतलब बी अनडिसाइडेड, बी अनसर्टेन, ठीक है। तो जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जिसको हम जिसको गवर्नमेंट वो नहीं कर पा रही है, सर्टेन नहीं हो पा रही है, या इनडिसिसिव है, क्या चीज के लिए? रिजिक के लिए। रिजिक मतलब कि पुट इनटू अ न्यू ऑर्डर अरेंजमेंट, एक नया ऑर्डर डाले, एक नया अरेंजमेंट दे, नए रूल्स लाए, नए पॉलिसीज लाए ऑफ द 2015-20 ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको एक नई पॉलिसी चाहिए, उसमें कुछ उसके पॉलिसी में कुछ चेंज चाहिए, उस चेंज को रिजिक कहा गया है। और लॉन्ग टर्म मतलब बहुत दिन समय से पेंडिंग है, बहुत समय से इंडिसिजिव है, इसको डिले नहीं करना चाहिए जो पेंडिंग है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। ये हिंदू वालों का कहना है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल। मेरे ख्याल से बहुत सारे वर्ड्स हैं, आई होप आपको भी बहुत बेनिफिट हुआ होगा कुछ वर्ड्स को। ये वीडियो दोबारा देखिएगा रिवाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक के लिए अगर आप अपनी वर्ड पावर ऐसी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।